जब विश्व के परिवेश में नैतिकता का बोध नहीं था, तब भारत में भरत मुनि द्वारा नाट्य का बृहद शास्त्र रचा जा चुका था। जीवन के विभिन्न रंगों से प्रत्यक्ष करवाती इस पौराणिक विधा से निस्संदेह एक बुद्धिजीवी वर्ग चिरपरिचित हो, परंतु जनसाधारण इससे दूर क्यों? इस विधा को जब मानव ने सीखा तो उसने पुराणों, ग्रंथों और काव्यों की कहानी का मंचन किया और आगे चलकर मानव ने मंच के माध्यम से जीवन के नाना रंगों को साक्षात किया, जिसने समाज को एक दर्पण दिया। पर भरत मुनि के इस उपहार को सर्वत्र वितरित करता हुआ ये रंगमंच आज जनसाधारण से बहुत दूर है। हमने बात की 50 के दशक के दिल्ली रंगमंच के अनक्राउन किंग कहे जाने वाले कई नाट्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित रमेश मेहता से। नाटक अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य कला परिषद या दूसरी स्टेट्स में वो इस काम के विरुद्ध काम कर रही हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं, थिएटर को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, इसलिए वो दूर हो रहा है। हिंदी बोलने वाले इलाकों में नाटक की कोई परंपरा नहीं थी। लोग सिर्फ नौटंकी करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि पारसी लोगों ने प्रोफेशनल थिएटर कायम कर दिया। तो उस प्रोफेशनल थिएटर में काफी कंपनियां बन गई, जिनमें लड़कों लड़कियों को मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी, ह्यूमन वैल्यूज इस पे जिंदगी चलती है। और वो ह्यूमन वैल्यूज सिर्फ थिएटर दे सकता है, रंगमंच दे सकता है। ये टीवी उस ह्यूमन वैल्यूज को बर्बाद कर रहा है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित अवनयशाला राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्रों को भी दर्शकों की उदासीनता का मलाल है, पर इसके लिए वो स्वयं को और अपने तंत्र को ही दायित्व ठहराते हैं। जो कंट्री या जो शहर या जो प्रांत अपना कल्चर छोड़ देगा, मिट्टी से कर देगा, वहाँ दर्शक उसका साथ नहीं देगा। कि दर्शक का बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदुस्तान देखना चाहता है अभी तक। तो हिंदुस्तानी कल्चर को समझ, हिंदुस्तानी मानसिकता के हिसाब से जो रंगमंच होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसको जबरदस्ती कुछ थोपा जा रहा है। 50 साल पहले भी एक व्यक्ति ने पृथ्वीराज कपूर से ये सवाल पूछा था कि ऑडियंस नहीं आती। अच्छा। और 2010 में भी वही सवाल है, वो सवाल अभी तक गया नहीं। तो ये जो सवाल नहीं गया, इसके पीछे कौन उत्तरदायित्व, किसके ऊपर था ये जिम्मेदारी? जो मंच के संबंधित लोग, जो लोगों ने, जो आज सफेद बाल में है। जो मीडिया है, रंगमंच, टीवी, फिल्म, इन तीनों में जो फर्क है उसको समझना होगा कि टीवी और फिल्म लेंस से चलती है, कैमरा से, लेकिन ये जो थिएटर है ये सबके सामने होता है। इन दोनों में फर्क ये है कि फोटोग्राफ और पेंटिंग, थिएटर की पेंटिंग को सामने लाइए, वो आपको भी खुशी देगी, औरों को भी खुशी देगी। जब हम कुछ देखते हैं तभी उसके प्रति कोई रुझान बनता है, पर इन प्रतिष्ठित स्कूलों के ट्रिप हिल स्टेशन या मूवी देखने तो जाते हैं, पर किसी थिएटर की ओर नहीं। जब ये बड़े होते बच्चे उसे देखेंगे ही नहीं तो भला ये अपनी रुचि उसमें कैसे बना पाएंगे, उससे कैसे लाभान्वित हो सकेंगे? अध्यापकों की माने तो बच्चे और उनके माता पिता इसमें रुचि नहीं लेते, पर ऐसे ही एक माध्यमिक विद्यालय
सेंट माइकल के प्रधानाचार्य फादर विंसेंट ने बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी एक संदेश देना चाहा। The realities of life are best shown in theatre, not on the movies or screen. So if the parents and students understand what is the reality, how we can face it, challenge it and go forward, then better all of us, the principal or teachers or parents, should encourage the students to take interest in theatre. मूवी कैसी लगती है, थिएटर कैसा लगता है? थिएटर तो बोरिंग ही लगता है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मूवी देखने में मज़ा आता है। दर्शकों को है कि जो अच्छी चीज मिलेगी ना तो दौड़ के जाएगा, वहाँ जाएगा। आप अच्छी चीज नहीं दे रहे हो, इसलिए वो दर्शक नहीं। बड़ी अच्छी बात, ये एक वन लाइन है मुझे लगता है इस पूरे मामले की, कि आप अच्छा चीज नहीं दे रहे हो इसलिए दर्शक दूर जा रहे हैं। हम कुछ नया नहीं दे पा रहे हैं, अब नया दे ही नहीं पा रहे। रंगमंच के विकास में एक वादा यह भी है कि जैसे ही कोई कलाकार थोड़ा सा उठता है तो वह टेलीविज़न या मूवी की तरफ रुख कर लेता है। कारण कुछ भी हो, पर थिएटर तो अपनी परिपक्वता से दूर रह जाता है। टेलीविज़न व मूवी में आने के बाद ये प्रतिष्ठित होते कलाकार रंगमंच को सूना कर जाते हैं, पर क्या रंगमंच इन्हें प्रतिष्ठित करने में असमर्थ है? वो 1-2 साल करने के बाद कलाकार सीधा बॉम्बे की तरफ निकल जाता है, वहाँ के सीरियलों में भी ट्राई करता है कि मेरे को यहाँ काम मिले। कुछ को उसमें काम मिल भी जाता है, कुछ लोग अभी भी वहाँ फ्लैटों में किराया दे के रह रहे हैं। तो ऋषि है, जब ही तो कह रहा हूँ। एक ऋषि विश्वामित्र, एक पराशर, एक वेदव्यास, इनके कलम से कान रखना मुहाल। लेकिन आप भी तो ऋषि हैं। मैं ऋषि हूँ। माफ कर दीजिए प्रभु, मैं जानता नहीं था कि आप क्या हैं। मैं मुनि हूँ। मौन रहना ही हमारा धर्म है। मौन के साथ अक्रोध, क्षमा और तितिक्षा। मेरी माँ जरूर किसी कपूर या मौला की तरफ सोई होगी। हर भाव को बड़ी बेबाकी से दर्शाता इस रंगमंच में कोई कमी है तो सिर्फ उसके प्रचार और प्रसार की। पर ये जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी संगीत नाटक अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एजुकेशन मिनिस्टर। प्रचार और प्रसार ये दोनों थिएटर में ज्यादा होना चाहिए, और उसके लिए एक तो हमको और भी तरीके सोचने चाहिए कि थिएटर के प्रचार प्रसार कैसे होना चाहिए। क्या शब्द हिंदी में लिखने से हिंदी थिएटर होगा? क्या ये सब जरूरी है आज कि हम शब्दों से थिएटर को हम देखें कि ये तमिल थिएटर है, ये हिंदी थिएटर है, या आसामीज थिएटर है, बस शब्दों से? उससे बियॉन्ड है ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज बॉडी से होती है, आंखों से होती है, नजरों से होती है, सोल से होती है। ये सब चीजें थिएटर में पॉसिबल है। इसलिए मुझे हरदम ये सवाल को लेके मुझे हरदम दुगना सवाल होता है कि आप क्यों सोचते हिंदी थिएटर? यार आपने बहुत ही नई चीज दी है, इसके बारे में कभी नहीं सोचा। जो आपने कहा भारत का थिएटर होना चाहिए, हम ऐसे क्यों सोचते गुजरात का थिएटर है, ये तमिल का थिएटर है। बहुत सर सही कहा आपने, लेकिन अगर मान लो भारत का थिएटर ही मिल के आए, बन के आए, तो फिर कैसे इसको जनता को कैसी समझ बनानी पड़ेगी? जनता को समझ में आएगी, क्योंकि एक तमिल आदमी यहाँ आके यदि प्यासा होता है हिंदी में तो उसको समझ में आता है। इंसान जब अंदर से मानता है ना चीजें, तो वो सबको समझ में आता है। क्योंकि थिएटर में वैसे कोई क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी कैरियर ग्राफ तो कुछ रखा हुआ नहीं है। थिएटर हम प्रोफेशनल थिएटर यहाँ नहीं बना पाए, जो एक तरीके से मार्केट ओरिएंटेड थिएटर है, वो आज तक नहीं बन पाया है यहाँ पर। और सबसे बड़ा थिएटर को कोई अगर नुकसान दे रहा है तो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। NSD जो है वो सबसे चालाक ऑर्गेनाइजेशन है। उसने आज तक एक भी नाटककार पैदा नहीं किया, एक भी नहीं किया। नाटककार आज कितना इम्पोर्टेंट है एक नया नाटक बनाने के लिए, वो सबसे पहली सवाल आती है। क्योंकि आज प्रोसेसेस बदल चुके हैं, जिसमें एक एक्टर
और डायरेक्टर लोग सब एक साथ मिलकर एक सब्जेक्ट को उठा के उसको इम्प्रोवाइज करते हुए, उसको एक्सरसाइजेस से एक्सप्लोर करते हुए, उसमें से फिर शब्द खोजते हुए, फिर नए नए शब्द में पहुंचते हुए उसका अपने आप एक स्क्रिप्ट बनता है और वो स्क्रिप्ट फिर उसको परफॉर्म किया जाता है। तो नाटककार ये जो एक तरीके से प्ले राइट या सिनी गॉड सिस्टम जो थिएटर में था, वो क्या जरूरी है, ये सबसे पहले सवाल है। वो था एक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, नाटक का लेखक हो, उसके अंदर सही तरीके से रंगमंच का सेवक बनने के लिए दीवानगी होनी चाहिए। और जो दीवानगी है वो दीवानगी सिर्फ तालियां मांगती है, वो पैसा धन संपत्ति नहीं मांगती। क्या सिमिली दी है तुम वक्त ने, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती थी। बड़ा दिलचस्प है तुम्हारा नाटक। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं नाटक देखने के लिए और इन कलाकारों को झुक के सलाम करता हूं। यही मेरा मैं रंगमंच हूँ। मुझे देखने के लिए अधिकांशतः आज नाट्य संबंधित दर्शक ही आते हैं। आम दर्शक तुम नहीं आते, जबकि यह तुम्हारे ही सहयोग से फलित हुई। पर आज तुम कहाँ हो? अपनी अरिक्तता की प्रतीक्षा करती ये कुर्सियाँ देखना आम बात हो गया है। पर फिर भी मैं अपने अंतरतम में ढांढस बंधाए दृढ़ता से खड़ा रहता हूँ, ताकि मुझे प्रणाम कर मुझ पर आने वाले ये कलाकार भ्रमित न हो, इनमें उत्साह बना रहे और अभिनय की उत्कृष्टता को छू सकें। मैं इन कलाकारों को जानता हूँ। संघर्षरत ये कलाकार अभिनय अभिलाषा से ओतप्रोत हो आते हैं। इनकी आंखों में कोई स्वप्न है तो पात्रों को जी जाने का। पर मैं डरता हूँ, बरसों से तुम्हारी उपेक्षा के शिकार ये कलाकार कहीं उत्साहहीन हो, मन अभिलाषा दमन कर रंगमंच से पलायन को विवश न हो जाएं, और तब मैं रंगमंच कहीं उपेक्षा और दमनता की समाधि न बन जाऊं।